नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 81 में अमोघ बंसल, जो कि हरियाणा में टॉप टॉप रैंक पे आए हैं। 99.99 परसेंटेज प्राप्त किए हैं। ऐसे में अमोघ बंसल के पिताजी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका शुभ नाम? सचिन बंसल। सचिन बंसल जी। लगातार देखा जा रहा है बच्चे प्रयास कर रहे हैं पढ़ाई में, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि माता पिता को सारा श्रेय जाता है, क्योंकि माता पिता ही पहले गुरु होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे अमोघ के लिए? कितनी पढ़ाई उसने की और कितना समय वो पढ़ाई करता था? बिल्कुल आपने सही कहा। अमोघ ने शुरू से ही बहुत 10 से 12 घंटे हमेशा पढ़ता था और वो क्लास 10 में DPS 45 से गुड़गांव का भी टॉपर रह चुका है। हाँ, पर लेकिन जो आपने बात कही कि पेरेंट्स का कितना सहयोग रहता है, वो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अमोघ के संग दिन रात लगे रहे, पूरी मेहनत करी। जब भी उसने कभी डाउन फील किया, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहे। अमोघ बंसल है और मेरी जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 29 आई है एंड मैं हरियाणा स्टेट टॉपर हूँ। आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी और कितने घंटे पढ़ते थे? तो मैं रोज़ 12-14 घंटे पढ़ता था, हो जाते थे। एंड मेरा स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स था एकदम। मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं जल्दी सोता था रात को, एंड ऐसे कर करके 12-14 घंटे हो जाते थे। एंड हम बहुत प्लानिंग से चलते थे। हम हर चीज़, हर दिन की क्या करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में क्या करना है, सब प्लान करके चलते थे। फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में मेरा बचपन से सपना रहा है कि मैं इंजीनियर बनूं, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली। मुझे कोडिंग का बहुत शौक रहा है। अच्छा, और बाकी सब बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? मैं ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। कभी अकाउंट मेरा तो था नहीं पर्सनली, एंड बहुत डिरेल कर देता है वो बच्चों को। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जो पेरेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व रहना चाहिए बच्चों के प्रिपरेशन में। मेरे पेरेंट्स ने तो फुल सपोर्ट दिया है, उनकी वजह से ही मैं इतना कर पाया हूँ। इट्स मोर ऑफ देयर अचीवमेंट। तो यस, दैट्स इट। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, माता पिता अपने काम में बिजी हो जाते हैं और अपने बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, या उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में बच्चा बिगड़ जाता है, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, या सोशल एक्टिविटी से जुड़कर मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। कहीं ना कहीं इससे उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अमोघ बंसल ने किस तरीके से पढ़ाई की? मतलब पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अमोघ को हमने कभी उससे कोई भी चीज उस पर बहुत ज्यादा थोपी नहीं। हमने हमेशा उसे समझाई चीज। जैसे हमने उसे सोशल मीडिया का जो उसकी गलत साइड है हमने बताई, और उसको हमेशा हमने उसे प्यार से समझा के उससे अलग रखा। यही रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था कि वो अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाया। आजकल सोशल मीडिया का इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि बच्चे को बस एक मौका मिलता है और वो गलत राह पे चल देता है, और ऐसे में माँ बाप उसकी जगह साथ नहीं होते हैं तो और तेजी से वो अपने बिगड़ने की ओर बढ़ जाता है। लेकिन कहते हैं जिस तरीके से आधुनिक युग है और डिजिटल का जमाना है, हर बच्चा अपनी पढ़ाई मोबाइल या इंटरनेट के जरिए आसान समझता है। वैसे में इस्तेमाल नहीं किया अमोघ ने? इंटरनेट उसने किया था, पर लेकिन जैसे इंस्टा, फेसबुक, ये इन चीजों से वो कभी ना उसने अकाउंट बनाए, ना कभी ये चैटिंग, ना कभी ये वो अपने जो काम की चीजें होती थी, यूट्यूब पे अच्छे लेक्चर्स होते थे, बस उसी तक ही अपने आप को सीमित रखा। अच्छा, इसके अलावा किसी और खेल में रुचि रही हो अमोघ की? अमोघ को शुरू से चेस बहुत पसंद है। वो बहुत अपने फ्री टाइम में चेस और लॉजिकल जो चीजें होती हैं, पजल्स, वो बहुत करता है। बट अभी क्योंकि पढ़ाई का थोड़ा ज्यादा वो चल रहा था, तो अभी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस था। जी, वैसे आप काम क्या करते हैं? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एक प्राइवेट बैंक में। और हाँ, और मेरी वाइफ जो है वो एक प्रोफेसर हैं कंप्यूटर्स की, और एक नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। जी बिल्कुल। आइए बात करते हैं अमोघ बंसल की माता जी से। में अमोघ बंसल की माता जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं आज आपका नाम आपके बच्चे की वजह से पूरे देश में रोशन हो रहा है। कहते हैं कि बच्चों का जब नाम रोशन होता है तो कहीं ना कहीं उनका सारा श्रेय माता पिता को जाता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं अपनी पढ़ाई को करके?
थैंक यू वेरी मच। बहुत सही बात कही आपने कि बच्चे से जब माँ बाप को पहचान मिले, उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं हो सकती इस दुनिया में। तो वाकई में अमोघ ने शुरू से बहुत ही एक उत्साहित चाइल्ड था, बहुत अच्छे से सुनता था, हमारी बात समझता था। देखिए, पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, बट बच्चे भी अगर सुने, उस चीज को समझें, तो वो दोनों तरफ से ही होता है। एक पूरा टीम वर्क बोलूंगी मैं ये। घर का कैसा माहौल है, आप बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं, आप अपनी करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं या बच्चे को दे रहे हैं। तो अमोघ का जो ये रिजल्ट आया है, वो 10th में भी पूरा सिटी टॉपर था गुड़गांव में, उसके 99.6% थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये 1 या 2 दिन का या 1 साल का रिजल्ट नहीं होता, ये जो शुरू से ग्रूमिंग की जाती है बच्चे की, या शुरू से उसको सिखाया जाता है। तो मुझे याद है, मैं अमोघ के साथ शुरू से, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 10th तक उसने कोई भी ट्यूशन नहीं ली कभी। उसने 10th के बोर्ड भी बिना ट्यूशन के अपनी मेहनत से ये पास तो किया। बड़ी अचंभे वाली बात है, एक बच्चा जो 10th तक टॉप करता है गुरुग्राम सेक्टर 45 में डीपीएस में, बिना कोचिंग लिए, बिना ट्यूशन लिए, इतनी बड़ी हद तक उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी पढ़ाई की होगी, कितने समय वो निकालता था उस पढ़ाई के लिए। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जैसे अभी बताया कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता था, उसे बहुत शुरू से हमने गाइड किया, बेटा आपकी लाइफ में सही क्या चीज है, गलत। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे कुछ, ये इन चीजों के लिए बहुत टाइम मिलेगा, बट अभी जो राइट टाइम है आपका, वो मेहनत करने का है। हम उसे सिर्फ एक बात कहते थे कि आपकी जो ये कुछ 4-5 साल की मेहनत है, और फिर पूरे 40 साल आपकी जिंदगी में, तो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वही उसको पता था कि हाँ, ये इंपॉर्टेंस है, और उसने हमेशा, हमने उसका हर मिनट में एक प्लानिंग करी, उसकी कितना समय है, क्या चीज करनी है, उस प्लानिंग के हिसाब से उस बच्चे ने हमेशा उसको एग्जीक्यूट किया। तो वही मैं कह रही हूँ, पूरा टीम वर्क है। और मैं पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूंगी, 2 संदेश देना चाहूंगी। बच्चों को, आजकल की पीढ़ी को संदेश देना चाहूंगी कि आप सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ये आपके लिए नहीं है, इंस्टा, फेसबुक, ये बड़े लोग, हम जो लोग हुए हैं, हम यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट आपको इन चीजों से बहुत दूर रखना है। और आपको फिल्टर करना है, जैसे आपने बोला अभी, हम अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं, गूगल, तो क्या आपके मतलब की चीज है वो देखनी है। और बड़े लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि हाँ, ये टाइम बच्चे के करियर का है, अपने बच्चे का पोटेंशियल पहचानें, उन्हें फोर्स ना करें किसी चीज के लिए, जो उनका एरिया है उसमें उन्हें आगे बढ़ाएं, और अपना पूरा पूरा टाइम दें उस बच्चे को संवारने के लिए। तो ये पूरा टीम वर्क है। जी बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हैं। एक माता पिता ही होते हैं जो बच्चे को अच्छी शिक्षा की ओर ले जाते हैं, उसका फ्यूचर बताते हैं, उसका भविष्य बताते हैं कि किस तरीके से उसे आज मेहनत करके अपने 40-50 साल के भविष्य को किस तरीके से संवारना है, किस तरीके से वो आगे मौज मस्ती कर सकेगा। अगर उसने मेहनत की अभी, तो वो आगे अपने भविष्य को संवार सकेगा। और अक्सर ऐसे में कई बार देखा भी जाता है, हमने देखा है कई बार, बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन वहीं अगर वो गलत एक्टिविटी में पड़ जाते हैं तो उनका सारा का सारा भविष्य खराब हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। वही मैंने आपसे कहा कि सही गाइडेंस देना बच्चे को, और बच्चे को भी वो समझना, तो पूरे घर का माहौल होता है टोटलिटी में। बिल्कुल, क्योंकि उसने हमें भी देखा, हमने भी कभी इन चीजों में नहीं करा, कोई मूवीज नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन मैं भी जैसे पीएचडी कर रही हूँ, मैं खुद पढ़ती रहती हूँ, तो वो बच्चे को माहौल एक घर का देख के पता चलता है क्या चल रहा है। सही बात यही है कि जो माहौल होता है घर में, माहौल के हिसाब से ही बच्चे को शिक्षा मिलती है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का पूरा प्यार जब बच्चे को मिलता है तो बच्चा भी उसी तह तक पहुंचता है और ऐसी ही शिक्षा प्राप्त करता है, जैसा कि अमोघ बंसल की माता जी ने हमें बताया। और हम कोशिश करेंगे, जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारी खबर को देख रहे हैं, वो गलत एक्टिविटियों से दूर रहें, अपनी पढ़ाई क्षेत्र में ध्यान रखें। आगे हम अच्छी वीडियो और भी लाते रहते हैं। डॉक्टर एमपी सिंह जी बताते हैं कि किस तरीके से आपको टेस्ट को क्लियर करना है, किस समय आपको पढ़ाई करनी है, क्या आपको खाना है, क्या चीज आपकी सेहत के लिए क्या क्या चीजें सही रहेंगी। तो काफी चर्चाएं आपके साथ और भी करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।